सो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी या जिसको हम लोग कहेंगे स्टैंडिंग वेव्स। सबसे पहले when two identical wave set up in a medium, जब दो आइडेंटिकल वेव्स सेटअप किए जाते हैं इन अ मीडियम, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और जो कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सुपर इम्पोज ईच अदर, और ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं, देन स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म्ड, तो वहाँ पर स्टैंडिंग वेव बनता है। सेकेंड, द पॉइंट्स इन द स्टैंडिंग वेव which vibrates with maximum amplitude are called as antinodes, and those points whose vibration is minimum, वो पॉइंट्स जिनका वाइब्रेशन मिनिमम होता है, दैट इज 0, आर कॉल्ड एज नोड्स, उन्हें कहा जाता है नोड्स। थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स इज नोड्स और एंटी नोड्स। दो एक के बाजू एक आने वाले नोड्स या दो एक के बाजू एक आने वाले एंटी नोड्स, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, λ/2। याद होगा आपने प्रूफ किया था, है ना, पीछे कल हम लोग ने प्रूफ किए थे। तो दो एक के बाजू एक आने वाले नोड्स या फिर दो एक के बाद एक आने वाले एंटी नोड्स, उनके बीच के डिस्टेंस कितना होता है, λ/2। वहीं डिस्टेंस बिटवीन एनी node and its adjacent antinode is λ/4। कई लोग ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट को सेम समझते हैं, वो अलग अलग है। थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है कि मान लो कि ये स्टेशनरी वेव तैयार हुई है ना, तो कोई भी दो नोड्स या कोई भी दो एंटी नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो λ/2 रहेगा। कोई भी दो नोड्स या कोई दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, λ/2, है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स, या फिर क्या लिखा हुआ है, और एंटी नोड्स इज λ/2। यहाँ क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन एनी नोड, कोई भी एक नोड पकड़ लो, जैसे ये एक मैंने ये वाला नोड पकड़ लिया, है ना, एंड इट्स एडजेसेंट एंटी नोड, और उसी के जस्ट बाजू वाला एंटी नोड, जैसे ये वाला एंटी नोड पकड़ लिया मैंने, तो भैया ये कितना होगा, λ/2 का आधा, λ/4 है कि नहीं। नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, मगर नोड और एंटी नोड, एडजेसेंट एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, λ/4।
फिफ्थ, in stationary wave all the particles of the medium except node vibrate with same frequency and time period। देखो ये पॉइंट कमाल का है। जैसा कहना ये चाहता है कि मान लो ये एक मीडियम है जिसमें एक स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव पैदा हुई है। इस तरह से स्टैंडिंग वेव पैदा हुई है। अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो इसको तो लंबा सफ़र तय करके आना है। वो यहाँ से पूरा वहाँ तक जाएगा, फिर वापस आएगा। अगर इस पार्टिकल की बात करूँ तो इसको जो सफ़र तय करना है वो क्या है, कम है। जितना करीब जाएगा वो नोड के, तो उसको डिस्टेंस जो ट्रैवल करके वापस आना है वो कैसा है, कम है। तो अक्सर एक मिसकंसेप्शन होता है, अच्छा ऐसी बात है तो ये शायद ज़्यादा टाइम लेगा और ये वाला पार्टिकल थोड़ा कम टाइम लेगा। ऐसा नहीं है। जितना टाइम ये पार्टिकल, मान लो ये 2 सेकंड में जाके वापस आया, तो ये भी 2 सेकंड में ही जाके वापस आएगा, है ना। अब अगर मान लो इसने 1 सेकंड में 10 ऑसिलेशन परफॉर्म किया, तो ये भी 1 सेकंड में 10 ऑसिलेशन ही परफॉर्म करेगा। तो हर एक पार्टिकल का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, सेम होती है। यही बात कहना चाहता हूं। नेक्स्ट, all the particles in same loop are in same phase while in the adjacent loop are in opposite phase। सारे के सारे पार्टिकल जो सेम लूप में हैं, दे आर इन सेम फेस, वाइल अगर मैं एडजेसेंट लूप की बात करूंगा तो वो अपोजिट फेस में होते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, फिर से देखिए। तो हम कहेंगे देखो ये स्टेशनरी वेव तैयार हुई है, ओके, ये एक लूप तैयार हुआ यहाँ पे, है ना, ये दूसरा लूप या ये तीसरा लूप तैयार हुआ। मैं इस लूप के ऊपर पहले फोकस करता हूँ। मैं देखूंगा कि सारे के सारे पार्टिकल्स जो है ना, सारे के सारे पार्टिकल्स कहां पर है, पॉजिटिव रीजन में। यहां पर सारे के सारे पार्टिकल्स कहां पर है, नेगेटिव रीजन में है। मतलब यह हुआ कि अगर मैं एक लूप कंसीडर करता हूं तो अगर ये वाला ऊपर, ये बीच वाला पार्टिकल अगर पॉजिटिव रीजन में, तो सारे के सारे पार्टिकल ये लूप के पॉजिटिव रीजन में ही होंगे। यानी सब के सब जाएंगे कहां, ऊपर, है ना। ये सब के सब एक साथ ऊपर जाते हैं, एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ मीन पोजीशन पे आएंगे, फिर एक साथ नीचे जाएंगे। भले डिस्टेंस कवर्ड उनका अलग अलग है कि नहीं, मगर हम साथ साथ है कि नहीं। हम एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे भी साथ में है, मीन पोजीशन पे भी साथ में है, और नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे भी साथ में है। तो वही यही। तो किसी एक लूप में अगर देखा जाए तो सारे के सारे क्या है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। अगर एक पार्टिकल ऊपर ट्रैवल कर रहा है तो उस लूप के सारे पार्टिकल्स ऊपर ही ट्रैवल करेंगे। मगर उसके बाजू वाला लूप अगर देखेंगे पड़ोस का, तो वो क्या रहेगा, हमेशा ऑपोजिट ही रहेगा। अगर इसके पार्टिकल्स सब के सब ऊपर जा रहे तो एडजेसेंट लूप के सारे पार्टिकल्स नीचे ही जाएंगे, है ना। आया बात समझ में आपको। तो वही बात बोलना चाह रहा था, ऑल द पार्टिकल्स इन द सेम लूप आर इन सेम फेस while in the adjacent loop are in opposite phase। सेवन जो बड़ा इंपॉर्टेंट, इन अ स्टेशनरी वेव
in a stationary wave resultant wave velocity is 0 because energy of particle remains localized. इसका मतलब ये क्या है? एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स लोकलाइज्ड, दैट इज देर इज नो ट्रांसफर, दैट इज देर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू द मीडियम. इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर कहीं पे भी एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता. याद है कल ही मैंने बोला था, बारी बारी से सबको मौका मिलता है, सबको बराबरी का एनर्जी मिलती है ना. मगर यहाँ ऐसा नहीं है, किसी को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल गई तो किसी को मिली ही नहीं. एंटी नोड में एनर्जी बहुत ज़्यादा था, एंटी नोड वाले पॉइंट्स के अंदर, नोड्स वाले पॉइंट में एनर्जी नहीं थी, है ना. और ये थ्रू आउट जब तक कि वो वेव डेड नहीं होती तब तक ये कायम रहता है. तो यहाँ पर वही हम लोग कहेंगे कि यहाँ स्टेशनरी वेव में रिजल्टेंट वेव वेलोसिटी